हेलो अरविंद, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखिए आज हिंदी के हम कुछ शॉर्ट्स नोट्स तैयार कर रहे हैं, उनको आपको रिवीजन कराते हैं। और ये आने वाले यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए व जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसा कि वर्तस्य ध्वनि कौन सी होती है, तो ना, श, रा, ला, ये वर्तस्य ध्वनि होती है। अल्पप्राण कौन से होते हैं, तो एक, तीन, पाँच। एक, तीन, पाँच जो होते हैं वो अल्पप्राण में आते हैं। संख्या इनकी कितनी होती है, 31। पिछली बार ये पूछा गया था कि अल्पप्राणों की संख्या कितनी होती है, तो 31 होती है। ठीक है, कौन कौन से वर्ग आते हैं, तो का, च, पा, ये तीनों वर्ग आते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अब महाप्राण कितने होते हैं, दूसरे और चौथे महाप्राण में आते हैं, इनकी संख्या 15 होती है। ठीक है, अब देखिए दीर्घ संधि कौन सी होती है, तो जिसमें आ, ई, उ आते हैं, दूसरे और तीसरे वर्ण। वर्ण जो होता है वो ए, आई, यू, ई होगा, तो वो क्या कहलाती है, आपकी दीर्घ संधि। गुण संधि क्या होती है, सिंगल मात्रा आएगी इसमें, ये वाली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वृद्धि संधि में क्या होता है, दूसरा और तीसरा वर्ण में क्या होगा, डबल मात्रा होगी। डबल मात्रा इस तरीके से बनी होगी, आपको ये याद रखना है। ये हिंट के तौर पर है, ताकि आप पहचान पाएँ जब भी पेपर में। यण संधि में क्या होगा, पहला और दूसरा अक्षर आधा होगा और या, रा, लावा का यूज होगा। अगले वाला जो हम कराएंगे उसमें हम एग्जाम्पल भी ले लेंगे। अयादी संधि में क्या होगा, शब्द के बीच में वा या होगा। ठीक है, ये आपकी पहचान है अयादी संधि की। शुद्ध शब्द देखिए, इच, इत, इच, यहाँ पेपर में पूछा जाता है। इप्सित को क्या बोलते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है इप्सित को। आईना को इस तरीके से लिखा जाएगा, ये इसका सही रूप होगा। विरहिणी को विरहिणी इसी तरीके से लिखा जाता है। राज्याभिषेक का सही रूप ये वाला है, ये पूछे जाते हैं सही रूप। अब देखिए अरबी भाषा के शब्द कौन से हैं, देखिए अरब, आदमी, औरत, वकील, मुहावरा, अदालत, ये सब किस में आते हैं, अरबी भाषा में आते हैं। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अगर आदमी औरत में लड़ाई होगी तो वो अदालत जाएंगे, अदालत में वकील मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। पुर्तगाली शब्द में कौन कौन से होते हैं, तो गोभी, संतरा, तौलिया, कमला, ये पुर्तगाली शब्द है। मैं जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूज़ कराने की कोशिश कर रहा हूँ। फारसी शब्द में देखिए आतिशबाजी, सरकार, आबरू, ज़िंदगी, ये सब फारसी शब्द है। तुर्की शब्द में क्या आएगा, बारूद, दरोगा, बावर्ची और कैंची और लाश, ये आपके बाबर। देखिए कर्ण कारक में कौन सा होगा, देखिए से, जिसमें से का प्रयोग हो जाए वो कर्ण कारक में आता है, वह मेहनत से सफल हुआ। ठीक है, संबोधन कारक क्या हुआ, जिसमें इस प्रकार के चिन्ह आ जाते हैं वो संबोधन कारक कहलाते हैं। ठीक है, संबंध कारक जिसमें कि नई, इस तरीके के शब्द आ जाए, रीना ने नई किताब ली या किताब ली। ठीक है, अधिकरण में क्या होगा, आजकल वह घर पर ही है, पर का यूज मतलब अधिकरण में पर का यूज होगा। ठीक है, देखिए किसान, इसमें ये चीज़ और है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। किसारी किशोरी लाल वाजपेयी ने कारकों की संख्या 6 बताई है। ठीक है, किशोरी लाल वाजपेयी ने कारकों की संख्या कितनी बताई थी, 6। अब देखिए शब्द और पर्यायवाची याद कर लेना। अन्वीक्षण, अन्वीक्षण का मतलब होता है अन्वेषण, खोज या अनुसंधान। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अब हम नेक्स्ट आते हैं। शब्द देखिए और इनके विलोम शब्द। अभिमानी का विलोम शब्द क्या होता है, निरिमानी। अतिथि का अतिथे। अनभिज्ञ का मतलब अभिज्ञ। अवर का प्रवर और मिश्रण का रुद्र, रुच। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के मध्य में किया जाता है। ठीक है, अब पूछा जाता है कि अल्पविराम का प्रयोग कब किया जाता है, तो वाक्य के मध्य में किया जाता है। किस तरीके से, देखिए मैंने मेले में मिठाई, ये आ गया ना, अल्पविराम होता है ये। जिस योजक चिन्ह ये वाला होता है का प्रयोग हो वह रूपक अलंकार कहलाता है। देखिए जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा वो रूपक अलंकार कहलाएगा। पूछा जाता है कि मन, मन, सागर, मासा, लहरी, बूढ़े बड़े अनेक। अब बूढ़े बड़े में आ गया, तो ये पूछा जाएगा कौन सा, ये इसमें कौन सा अलंकार है, तो आपको बता देना है कि रूप अलंकार है। ठीक है, जो जाने की इच्छा रखता है उसको क्या कहते हैं, जिज्ञासु। ठीक है, नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा को क्या कहते हैं, दुर्विलन। ठीक है, मध्याह्न के बाद का समय क्या कहला, अपराह्न। जो इस लोक से भिन्न हो, जो इस लोक से भिन्न हो उसको क्या कहते हैं, इहलौकिक। ये पेपर में पूछा जा चुका है पहले भी। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते, इसका अर्थ क्या है, लोकोक्ति है, इसका अर्थ पूछा जा गया था। तो सीमित संधानों से बड़े काम नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, राहुल शंकरदयाल ने हिंदी साहित्य के प्रथम कवि किसे माना है, तो सरहपात को उन्होंने प्रथम कवि माना है, ये आपको याद रखना है। हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी थी, तो देखिए निशा, निमंत्रण, एकांत,
संगीत मिलन यामिनी, ये इनकी तीनों कविता हैं। हे मेरी तुम के रचनाकार कौन है, तो केदारनाथ बाजपेयी हैं। इनकी केदारनाथ बाजपेयी की दो और हैं इम्पोर्टेंट, युग की गंगा और पंख पंख ठीक है, ये आप पंख सतवार, ठीक है। ये आई होप आपको अगर अच्छा लगा हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप मोटिवेट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो भी आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।